हेलो एवरीवन, दिस इज किरण अयूब एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं विंसी स्किन केयर प्रोडक्ट्स का रिव्यू। दिस वीडियो इज नॉट अ पेड प्रमोशन। मैंने खुद ही इनकी प्रोडक्ट्स को बाय किया है एंड आई विल बी शेयरिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग दीज क्रीम्स। इट्स बीन मोर देन 1 वीक के मैं इनके फेस वॉश को, इनकी सारी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स को यूज कर रही हूँ। सो मैं आपके साथ अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी कि इनकी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं कि नहीं, आपको बाय करनी चाहिए कि नहीं। सो जो प्रोडक्ट्स मैंने उनकी बाय की थी उसमें सबसे पहले हमारे पास है फेस वॉश, उसके बाद है इनकी आई क्रीम, है ये इनकी एलो जेल, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम। सो आज हम इन सारी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके फेस वॉश की। सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग ऑफ फेस वॉश लुक्स लाइक। इस तरह से कुछ पैकेजिंग है, सिंपल जैसे बाकी फेस वॉशेस की पैकेजिंग होती है, सिंपल वैसे ही पैकेजिंग है। और इसकी मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। So this is how the consistency of this face wash looks like and it says that कि ये नॉर्मल एंड ड्राई स्किन वाले यूज कर सकते हैं और ये प्रोडक्ट जो है एशियन अरेबिक स्किन टाइप के लिए बेस्ट है। सो दिस इज व्हाट दे क्लेम। सो बेसिकली इनका जो फेस वॉश है ये आपकी ड्राई स्किन को अच्छा करता है, आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है, आपकी स्किन टाइट हो जाती है और पूरा दिन आपकी स्किन जो है वो फ्रेश रहती है। सो इट सेज दैट कि आप इससे जो है जिस तरह से फेस वॉश अप्लाई करते हैं वैसे ही करें और इसको दिन में 2 दफ़ा यूज़ करें फॉर बेटर रिजल्ट। सो इट्स बिन मोर देन 1 वीक के मैं इनका ये वाला फेस वॉश जो है वो यूज़ कर रही हूँ एंड आई विल से कि इनके फेस वॉश के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जैसे एक नॉर्मल फेस वॉश होता है बिल्कुल वैसे है, बट मुझे कोई इनका फेस वॉश बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि दैट दिस इज़ द बेस्ट हाइड्रेटिंग फेस वॉश यू कैन बाय। और भी बहुत से अच्छे हाइड्रेटिंग फेस वॉश हैं जो कि बाय किए जा सकते हैं। सो मुझे इनका फेस वॉश बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। जब मैंने फर्स्ट 2 डेज यूज़ किया तो इट वाज लाइक जिस तरह नॉर्मल मेरी स्किन होती है, लाइक अगर मैं अपना फेस वॉश छोड़ के किसी और फेस वॉश पे स्विच कर रही हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही होगी कि वो बहुत अमेजिंगली वर्क करे, बट इसके नॉर्मल रिजल्ट्स हैं, कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ है कि आपका स्किन बहुत फ्रेश लगेगी, ड्राई नहीं लगेगी, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगा, तो ऐसा जो है वो बिल्कुल नहीं है। होती है आई विल से कि 20 to 30% होती है, बाकी जो है वो just like a normal face wash. So basically what I'm trying to say, this is not the best hydrating face wash that you can buy. So yeah, अच्छा फेस वॉश है, बुरा नहीं है बहुत ज़्यादा। एज फॉर मी पर्सनली, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक आई विल नॉट बाय दिस फेस वॉश अगेन। मैं इसको दोबारा फेस वॉश को बाय नहीं करूँगी। एज आई सेड कि बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं, या जैसे रिजल्ट्स आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जिस तरह से लिखा है उस तरह से हो तो वो नहीं है। सो फॉर मी आई डेंट लाइक द फेस वॉश। सो ये था इनका फेस वॉश। नाउ लेट्स मूव ऑन टू देयर मॉइस्चराइजिंग क्रीम। सो ये है इनकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम। मैंने इसकी पैकेजिंग संभाल के रखी थी ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि ये किस तरह से आता है जब आप इसे बाय करें। सो ये इस तरह से इनका मॉइस्चराइजर है व्हेन यू बाय इट। और इसको खोल लेते हैं। सो अंदर से जब आप इसे खोलेंगे तो आपको एक इस तरह का क्रीम मिलेगा, इस तरह की पैकेजिंग में। ये है इनकी मल्टी लेवल मॉइस्चराइजिंग क्रीम। सो विंसी क्लेम्स दैट कि ये 24 आवर्स तक आपकी स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज रखता है एंड दे सेड के बेटर रिजल्ट्स के लिए आप इनकी जो है वो हमारा जो है फेस वॉश के साथ यूज करें। सो मैं इनके फेस वॉश के साथ ही यूज कर रही थी। सो लेट मी शो यू द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस क्रीम। इस क्रीम की कंसिस्टेंसी देख लेते हैं। सो दिस इज हाउ द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस क्रीम लुक्स लाइक। सो ये जो इनका मॉइस्चराइजिंग क्रीम है दिस इज ऑल्सो फॉर
नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए है। सो बेसिकली इट क्लेम्स दैट कि ये आपके रिंकल्स जो हो जाते हैं, देन आपके लाइंस जो आ जाती हैं, उसको खत्म करता है और आपके फेस को अच्छे से हाइड्रेट कर देता है। 24 आवर्स तक आपका फेस जो है वो हाइड्रेट रहता है। सो मैं मॉर्निंग में इनकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम को यूज कर रही थी और इसका टेक्सचर जो है, इसकी जो कंसिस्टेंसी है, मुझे बहुत ज्यादा ऑयली लगी। जब मैं कोई अपने फेस पर ऑयली चीज़ यूज़ करती हूँ जिसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की हो, तो वो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही। अगर आपकी भी कॉम्बिनेशन स्किन है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, तो आपको भी शायद ये क्रीम ना सूट करे, क्योंकि इसका टेक्सचर जो है वो बहुत ऑयली सा है। जब आप अपने इसे फेस पर लगाते हैं तो आपका फेस जो है वो बहुत ऑयली सा लग रहा होता है। सो जब आपके फेस पर बहुत ज्यादा ऑयल आए, वही ऑयल नो के फेस पर जो है वो पिंपल्स हो जाते हैं। तो मुझे इनकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसका टेक्सचर जो है ना वो बहुत ही ऑयली है और आप इसे स्किन पर अप्लाई करो, आपकी स्किन बहुत ऑयली हो जाती है। और मुझे एक्चुअली इसका टेक्सचर देखते ही पता चल गया था कि ये मुझे सूट नहीं करने वाली, बट मुझे इसको एक वीक के लिए ट्राई करना था, बिकॉज वो कहते हैं ना कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो मैं इसकी टेक्सचर से इसको जज नहीं थी करना चाहती। आई यूज्ड इट फॉर मोर देन 1 वीक्स बिकॉज आई वांटेड टू गिव माय ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट दिस, कि ये वाकई वर्क करती है कि नहीं। सो जब मैंने इसे यूज़ किया तब मुझे फील हुआ कि मैं अपना 2 आवर्स के बाद मुंह धो लूँ। गर्मियों में स्पेशली जब आप इसे मॉर्निंग में लगाते हैं और पूरा दिन लगा के रखते हैं, आपकी स्किन पर एक तो स्वेटिंग हो रही होती है। अगर आप एयर कंडीशन के नीचे नहीं हैं तो फिर तो आपको बहुत स्वेटिंग होने वाली है और बहुत ऑयल आने वाला है फेस पर, और उसकी वजह से आपके फेस पर पिंपल हो जाएंगे। जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है वो बेसिकली आपकी स्किन में अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाती है, वो आपकी स्किन पर शो नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत सारी मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स यूज करती हूँ, तो आई नो कि जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स मैं यूज कर रही हूँ वो जब आपकी स्किन में अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाती हैं तो वो ऑयली टेक्सचर नहीं आता। सो ये थी इनकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम। जैसा मेरा फेस वॉश से कहा, ये भी मेरा सेम ही है कि आई विल नॉट बाय दिस अगेन। मैं इसको दोबारा बाय नहीं करूँगी क्योंकि मुझे सूट नहीं की। अगर आपको ऐसे टेक्सचर्स जो क्रीम के होते हैं, मॉइस्चराइजर के होते हैं, अगर वो आपको सूट करते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। एज इट सेज कि ये ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए है। तो अगर आपकी ड्राई टू नॉर्मल स्किन है और अगर आपको इस तरह के थोड़े से ऑयली टेक्सचर्स जो होते हैं मॉइस्चराइजर्स के वो सूट करते हैं, तो डू गिव इट अ ट्राई। मे भी आपको सूट कर जाए, बट मुझे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे ये सूट नहीं किया। सो ये था इनका मॉइस्चराइजर। So now let's move on to their aloe gel. So this is their aloe gel. This is how the packaging of the aloe gel looks like. और ये है फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ये सारे स्किन टाइप्स वाले यूज कर सकते हैं एंड इट परफेक्टली फिल फ्लॉज। जो आपकी स्किन पे फ्लॉज होते हैं वो परफेक्टली फिल हो जाते हैं और ये भी आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देती है। एंड विंसी क्लेम्स दैट कि इट कंटेन्स 100% नेचुरल एलोवेरा जेल, जो कि आपकी ड्राई डल स्किन को हेल्प करती है हील करने में, आपके एक्नी मार्क्स को हील करती है। सन बर्न अगर कहीं पे है तो ये उसको ठीक करने में मदद करती है, आपकी स्किन को सॉफ्ट करती है, रिफ्रेश करती है। इवन जो लोग शेव करते हैं वो भी इसे अपनी स्किन पर यूज कर सकते हैं। सो अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ एलो कॉम्प्लेक्स जो इनका है उसकी कंसिस्टेंसी। सो इट सेज कि ये 100% नेचुरल एलोवेरा है और जब आप इसे यूज करते हो या जब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये बिल्कुल नेचुरल एलोवेरा की तरह ही है। सो ये है इसकी कंसिस्टेंसी। ओके, नाउ हाउ टू अप्लाई दिस। तो यहाँ पे लिखा है कि आपने इसको इसकी स्मॉल अमाउंट लेनी है, अपने थोड़ी सी लेनी है और आपने अपने पाम पे रब करना है उसे और आपने उसे अपने फेस पर अच्छे से लगा लेना है और उसके बाद आप इसे अपने किसी ऐसे बॉडी पार्ट पर भी लगा सकते हैं जहां पे आपको लगता है कि आपको इस जेल को यूज करना चाहिए। या आपके सनबर्न और एक्नी मार्क्स वगैरह के लिए है। सो अगर बॉडी के किसी और हिस्से पे हैं तो आप इसे वहां पर भी यूज कर सकते हैं। नाउ माय एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग दिस। सो मैं इसको जो हूँ वो रोज रात को यूज करती हूँ। इसकी थोड़ी सी अमाउंट लेकर अच्छे से मिक्स कर और अपने फेस पर लगा
लगाती हूँ और ये मेरे फेस को इतना खूबसूरती से शाइन कर देता है, इतना शाइन कर देता है और इतने अच्छे से ये मॉइस्चराइज हो जाता है स्किन में कि आपको 10 मिनट्स के बाद पता ही नहीं चलता कि आपने अपनी स्किन पर कुछ लगाया हुआ है। और ऐसी चीज़ें जो मेरी स्किन में अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाती हैं, जब मैं रात को सोऊं तो मुझे स्टिकी ना लगे, मुझे ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मुझे सूट करती हैं। और ये इसका जब मैं मॉर्निंग में अपना फेस वॉश करती थी तो इतनी अच्छी शाइन आ रही होती थी फेस पर, फेस एकदम चमक रहा होता था, इसलिए मुझे इनका एलो जेल बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे लिखा है कि ये आपके एक्नी मार्क्स को रिमूव करने में मदद करता है। यस, इट डज हेल्प यू विद योर एक्नी मार्क्स। और अगर आपके कहीं सनबर्न है, अगर और कहीं एक्नी मार्क्स हैं तो आप यूज़ करें तो ये आपको उसको रिमूव करने में मदद करता है। रिमूव होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, बट टाइम लगता है। बट आई थिंक कोई भी प्रोडक्ट आप बाय कर लें, उसके बेस्ट रिजल्ट्स देखने के लिए आप उसको ज़्यादा देर यूज़ करेंगे तो आपके डेफिनेटली एक्नी मार्क्स अगर हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। सो अगर आप इसको भी यूज़ करते हैं तो मेक श्योर कि आप इसको टाइम दें। सो टाइम के साथ आपके एक्नी मार्क्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सो ये हेल्प करता है आपके एक्नी मार्क्स को, बट स्लोली आपके एक्नी मार्क्स रिमूव होते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी से नहीं होते। हाँ, अगर आपका कहीं थोड़ी देर पहले अगर पिंपल हुआ है और उसका एक्नी मार्क रह गया तो वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ आपके ज़्यादा पुराने हैं तो दैट विल टेक टाइम। और आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस एलो जेल। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट जब आप इसे यूज़ करें तो आप एक दफ़ा यूज़ करें और अगर आपको कोई साइड इफेक्ट नज़र आ रहा है तो फिर आप उसको मत यूज़ करें। बट जिस यहाँ पे लिखा है ऑल टाइप ऑफ स्किन, तो आई एम श्योर कि ये सबको ही सूट करेगी। सो देयर एलो जेल इज़ हाईली रिकमेंडेड, आप इसे ज़रूर बाय करें और आई एम श्योर दैट यू विल लव इट। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी ताकि जो भी कोई जो प्रोडक्ट बाय करना चाहता है इनकी वहाँ से कर लें। अभी रिसेंटली मैंने इनके हेयर केयर प्रोडक्ट्स का रिव्यू किया है, आपको उसका लिंक आई बटन पे भी मिल जाएगा। ऑल्सो यू विल फाइंड द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके ज़रूर देख लें। सो ये था इनका एलो जेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर आई क्रीम। सो ये है इनकी आई क्रीम। दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। इसका भी मैंने पैकेजिंग फेंकी नहीं थी ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। सो ये इस तरह से है और इसके देख लेते हैं अंदर। सो व्हेन यू ओपन दिस तो ये इस तरह से आपको इनकी क्रीम मिलेगी, हाइड्रेटिंग आई रिकवरी सीरम। सो बेसिकली ये है आपके डार्क सर्कल्स के लिए और पफिनेस के लिए। जब सुबह सुबह आप उठते हैं और आपकी आंखें जो हैं वो सूजी होती हैं तो सुबह सुबह अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपकी आंखें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। दिस इज़ व्हाट दे क्लेम्स। और उसके बाद है कि आप इसे यूज़ दिस इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट। और ये आपकी स्किन को, जो आपकी आइज़ बड़ी फ्रेश लगेंगी। और जेंटली मसाज करें अपने टिप्स के साथ, फिंगर टिप्स के साथ, और अवॉइड करें अपनी आइज़ को। लेट मी शो यू द कंसिस्टेंसी। इसकी मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। सो दिस इज हाउ द कंसिस्टेंसी ऑफ देयर आई सिरम, आई रिकवरी सिरम लुक्स लाइक। सो बेसिकली इनका आई सिरम जो है वो डार्क सर्कल्स के लिए है और पफिनेस के लिए है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है। मैंने भी इनकी आई क्रीम 1 हफ्ते से ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। और पहले बात कर लेते हैं डार्क सर्कल्स के लिए। बेसिकली मैंने इसको ऑर्डर किया था अपने डार्क सर्कल्स के लिए। और जहाँ तक रही पफिनेस की बात, तो वो मेरी सिर्फ आइज़ पर नहीं आती, मेरे पूरे मुँह पर आ जाती है। तो पूरे मुँह पर मैं इसको अप्लाई कर नहीं सकती। मेक श्योर कि जब आप इसे अप्लाई करें तो आप अपनी आइज़ को अवॉइड करें, आप बस अपने आई एरिया पे लगाएं। ना हाउ टू अप्लाई दिस, आप इसे मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हैं और नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे नाइट में यूज़ कर रही थी, मॉर्निंग में मैं इसे नहीं यूज़ करती, मैं सिर्फ इसे नाइट में यूज़ करती हूँ। बेसिकली मैं मॉर्निंग में इसे इसलिए यूज़ नहीं करती क्योंकि जब आप इसे अपने आइज़ के अंडर लगाते हो तो आपकी आइज़ के नीचे एक शाइन सी आ जाती है, जिससे आप पता चलता है कि आपने अपनी आंखों के नीचे कुछ लगाया हुआ है। सुबह सुबह मैं इसे नहीं लगाती क्योंकि सुबह पॉसिबल नहीं है, जब आप सारे काम कर रहे होते हो, सो आपने बाहर जाना होता है। तो अगर आपने अपनी आंखों के नीचे ये क्रीम लगाई हो, सिरम लगाया हो, तो वो शो हो जाता है कि आपने अपनी आंखों के नीचे कोई क्रीम अप्लाई की है या कोई सिरम अप्लाई किया है, जिसकी वजह से एक शाइननेस और इनहेंस हो जाता है आपके डार्क सर्कल्स। मेरे जहाँ तक रही डार्क सर्कल्स की बात, तो मेरे डार्क सर्कल्स तो इसने ठीक नहीं किए। और ये है कि साइड इफेक्ट भी कोई नहीं हुआ।
लेकिन मेरे डार्क सर्कल्स भी ठीक नहीं हुए। जो सुबह सुबह आंखों के नीचे स्वेलिंग आ जाती है, ये भी नहीं ठीक हुई। यस, आई सेड कि मैं सुबह नहीं यूज़ करती, बट जिस दिन मेरा ऑफ होता है या जिस दिन मुझे कोई काम नहीं होता तो मैं इसे मॉर्निंग में भी यूज़ करती हूँ एंड कुछ फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। बट ये है कि आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली आप कोई चीज़ यूज़ करते रहो तो शायद उसे फ़र्क पड़ ही जाए। अगर मैं इसे यूज़ करती रहूँ तो कोई फ़र्क पड़ ही जाएगा, क्योंकि मुझे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो हो नहीं रहा। बट ये है कि मुझे इसका कोई अच्छा रिजल्ट्स भी नहीं नज़र आए, मतलब मेरे डार्क सर्कल्स गए भी नहीं है। बट एक चीज़ है कि आप इसको अपनी आंखों के नीचे लगाएंगे तो आपको बिल्कुल भी इरिटेशन तो नहीं होने वाली। आपको बिल्कुल रात को ऐसा फील नहीं होने वाला कि आपने अपनी आंखों पे कुछ लगाया हुआ है आंखों के नीचे। बड़ा रिलैक्सिंग है और बड़ा कंफर्टेबल है टू अप्लाई, बहुत सॉफ्ट है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट डार्क सर्कल्स तो नहीं, डार्क सर्कल्स को ये ख़त्म नहीं कर रहा। मुझे नहीं लगता कि आगे भी जाके करेगा। तो यस, ये था इनके आई क्रीम आई सिरम का रिव्यू। इफ़ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई, डू गिव इट अ ट्राई, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप अपनी आंखों के नीचे लगाते तो कोई किसी किस्म की इरिटेशन नहीं होती, सिंपल जैसे आपने कुछ भी नहीं लगाया वैसे ही होता है। अब सो ये थी सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू, विंसी स्किन केयर प्रोडक्ट जो मैंने बाय की थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था या जितना मैंने इनके बारे में सुना था। एलो जेल इनकी अच्छी है, अगर आप वो यूज़ करना चाहते हैं तो उसको यूज़ करें, उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। एंड आई एम श्योर अगर किसी को एक्नी मार्क्स का प्रॉब्लम है तो वो भी अगर आप यूज़ करते रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे उसमें, तो वो भी आपके जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो यस, ये था मेरा रिव्यू अबाउट विंसी स्किन केयर प्रोडक्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू वेरी सून विद अनदर वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे हेल्दी।